बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। आज इंशाअल्लाह रहमान हम हदीस मुबारका के एक जुमले की तरकीब सुनने की सआदत हासिल करेंगे और वो जुमला ये है। इस जुमले में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस का कितना अदब किया करते थे इसका बयान है। सहाबा इकराम प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली हर चीज़ का अदब किया करते थे, लेकिन खुसूसन जब सहाबा इकराम आलिम रिदवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिस में होते थे तो इस तरह साकिन हो जाया करते थे कि अगर उन पर परिंदे आकर बैठना चाहें तो वो बैठ सकते थे। और परिंदा उस जगह बैठता है कि जो जगह साकिन हो, हिलती ना हो। पत्थरों पर, पहाड़ों पर परिंदे आसानी से बैठते हैं क्योंकि पत्थर और पहाड़ वगैरह हिलते नहीं। तो सहाबा इकराम आलिम रिदवान का बारगाह रिसालत में ये अंदाज़ होता था कि तवज्जो के साथ प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे रहते थे और इधर उधर देखना तो दरकिनार। सहाबा इकराम इल्म रिदवान हिलते जुलते भी ना थे। ये सहाबा इकराम इल्म रिदवान का अदब था। इसी अदब की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा के ईमान को मायार बनाया दीगर लोगों के लिए, क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए। और फरमाया गया फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर वो लोग भी सहाबा तुम्हारी तरह ईमान लेकर आएँ फ़क़द इह्तदौ, तो वो कामयाब हो जाएंगे। और एक जगह फरमाया गया आमिनू कमा आमनन्नास, इस तरह ईमान लेकर आओ जिस तरह लोग ईमान लेकर आए। और लोगों से मुराद सहाबा इकराम आलिम रिदवान थे। तो सहाबा इकराम आलिम रिदवान का यही अंदाज़ अदब था कि जिसने सहाबा इकराम आलिम रिदवान के ईमान को दीगर लोगों के लिए कसौटी बना दिया, मायार बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा इकराम आलिम रिदवान का भी अदब करने की तौफीक अता फ़रमाए और सहाबा इकराम आलिम रिदवान के नक्श कदम पर चलते हुए ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक व सआदत अता फ़रमाए। हदीस के जुमले का मफ़हूम तो बयान कर दिया गया, जिससे तर्जमा वाज़ेह हो जाता है, लेकिन एक मरतबा इसका तर्जमा कर लेते हैं। हज़रत उसामा बिन शरीक जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए थे तो उन्होंने जो मंज़र देखा उस मंज़र को उन्होंने इन अल्फाज के साथ बयान किया कि सहाबा इकराम इल्म रिदवान रसूलुल्लाह की मजलिस का अदब कैसा किया करते थे, उनकी हालत क्या होती थी। कहते हैं कअन्नमा अला रुऊसिहिमुत तय्र, गोया के उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। तरकीब कैसे होगी इसकी? कअन्नमा हरफ़े मुशब्बा बिल फ़ेल है और मा काफ़ा है। हरफ़े मुशब्बा बिल फ़ेल जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है और अपने इस्म को नस्ब देता है, लेकिन बाज़ औक़ात हुरूफ़े मुशब्बा बिल फ़ेल के साथ मा आता है, जिस मा को मा काफ़ा कहा जाता है। ये मा इसको अमल देने से रोक देता है, यानी ये जो अपने इस्म को नस्ब देता है, इस अमल देने से मा काफ़ा हुर्फ़े मुशब्बा बिल फ़ेल को रोक देता है। इस वजह से इस मा को मा काफ़ा कहते हैं, यानी रोकने वाला मा। इसी वजह से कअन्नमा हुर्फ़े मुशब्बा बिल फ़ेल का जो इस्म है अब तयरू इसके ऊपर पेश है, ये हालत रफ़ई के अंदर है, क्योंकि मा काफ़ा ने कअन्नमा हुर्फ़े मुशब्बा बिल फ़ेल को अमल करने से रोक दिया। अला जार है, रुऊस मुदाफ मजरूर और हिम ज़मीर मुदाफ इले है। इसको मुदाफ इले कहकर हम छोड़ देंगे। जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़े मुस्तकर होगा और मुताल्लिक होगा किसी फ़ेल के या शिबे फ़ेल के।
शिबे फ़ेल यानी इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें तफ़दील और मस्दर में से किसी के मुताल्लिक़ होगा, किसी से इसका ताल्लुक़ होगा, या तो फ़ेल से ताल्लुक़ होगा या शिबे फ़ेल से ताल्लुक़ होगा। हम शिबे फ़ेल में से इसमें फ़ाइल के साथ इसका ताल्लुक़ बना देते हैं, इसका मुताल्लिक़ हम इसमें फ़ाइल निकाल देते हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि अला रुऊसिहिम ये ख़बर बनेगी कअन्ना हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल की, और अत्तई ये इसका इस्म है, यानी गोया कि ये मुब्तदा है। तो ख़बर हमेशा मुब्तदा के मुताबिक होती है। इसी तरह ख़बर जब जार मजरूर हो तो उसका जो मुताल्लक़ होगा वो भी मुब्तदा के मुताबिक होगा। यानी अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो हम उसका मुताल्लक़ उसके मुताबिक निकालेंगे, यानी मुज़क्कर निकालेंगे। और अगर मुब्तदा मुअन्नस है, जैसे फ़िद्दारी रजुलन, फ़ी जार, अद्दारी मजरूर, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े मुस्तकर हुए और मुताल्लिक़ हुए साबितुन के। साबितुन इसमें फ़ाइल मुज़क्कर के लिए है, हमने यहाँ पर साबिततुन नहीं निकाला, यानी इसमें फ़ाइल मुअन्नस वाला नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पर जो मुब्तदा बन रहा है वो मुज़क्कर है, तो मुज़क्कर के मुताबिक ही हम यहाँ पर मुताल्लिक़ को निकालेंगे। साबितुन इसमें फ़ाइल, इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने हुआ ज़मीर फ़ाइल और ज़र्फ़े मुस्तकर से मिलकर शिबे जुमला इसमें होकर ख़बर, और रजुल ये मुब्तदा मौख़र। अगर यहाँ पर मुब्तदा मुअन्नस होता तो हम यहाँ पर इसमें फ़ाइल मुअन्नस वाला निकालते हैं। अब इसी के मुताबिक इस तरकीब को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अला जार है, रुऊस मुदाफ़ मजरूर है, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़े मुस्तकर हुआ। अब जो भी हम इसका मुताल्लिक़ निकालेंगे तो वो हम हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल के इस्म के मुताबिक निकालेंगे। अत्तैर ये जमा है, तायरुन की जमा है, तायरुन परिंदे को कहते हैं, और अत्तैर बहुत सारे परिंदे, तो अत्तैर ये जमा है। जमा की जो ख़बर है वो जमा मुअन्नस भी आ सकती है और वाहिद मुअन्नस भी आ सकती है, तो लिहाजा हम यहाँ पर दो तरह के इसमें फ़ाइल निकाल सकते हैं। इसमें फ़ाइल मुअन्नस वाहिद भी निकाल सकते हैं और जमा मुअन्नस भी निकाल सकते हैं। हम इसमें फ़ाइल वाहिद मुअन्नस निकालते हैं, और हम वो इसमें फ़ाइल साबिततुन भी निकाल सकते हैं और कोई ख़ास इसमें फ़ाइल भी निकाल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर माना बन रहा है बैठने का, तो हम यहाँ पर जालिसतुन भी निकाल सकते हैं। जालिसतुन इसमें फ़ाइल, इसमें हिया ज़मीर इसका फ़ाइल, जालिसतुन इसमें फ़ाइल, अपने हिया ज़मीर फ़ाइल और ज़र्फ़े मुस्तकर से मिलकर शिबे जुमला इसमिया होकर ख़बर, और अत्तैर ये हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल का इस्म। हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल अपने इस्म और अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। इसकी एक दूसरी तरकीब भी हो सकती है, उसके अंदर हम यहाँ पर माँ को काफ़ा नहीं बनाते बल्कि यहाँ पर माँ को ज़ायदा बनाते हैं। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा, जब यहाँ पर माँ ज़ायदा होगा तो इसका होना ना होना दोनों बराबर होगा। अब माँ हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल को अमल करने से नहीं रोकेगा। इस सूरत के अंदर हुर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल अपने इस्म को नस्ब देगा। अब अत्तैरु के ऊपर पेश नहीं होगा बल्कि इसके ऊपर नस्ब होगा। तरकीब एज इट इज़ यही होगी, जिस तरह से हमने पहले वाली तरकीब की बिल्कुल इसी तरह तरकीब इसकी होगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफ़े हासिल करने की तौफ़ीक़ व सआदत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।